brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राबड़ी देवी को बिहार में अब एक नया ठिकाना मिल गया है। भवन निर्माण विभाग ने उनके 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के लिए कहा गया है। पिछले लगभग 28 सालों से यह घर लालू परिवार के किसी न किसी सदस्य के पास रहा है। पहले यह घर साधु यादव के पास हुआ करता था, फिर यह घर राबड़ी देवी को आवंटित हुआ। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद की और साथ ही वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की। इस नाते उन्हें 10 सर्कुलर रोड का घर आवंटित किया गया था। पिछले 20 साल से, यानी कि जब से सरकार बनी तब से राबड़ी देवी इसी आवास पर रहती है। ये आवास आरजेडी की सियासत का एक प्रमुख घर भी रहा, जहां से आरजेडी ने बिहार की सियासत में नए कदम रखे। लेकिन बड़ी बात यह कि अब इस आवास को उन्हें खाली करना पड़ेगा। इस आवास के खाली करने को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। आरजेडी ने इसे कहा है कि यह राजनीतिक सूचिता की बात है कि किस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री का आवास खाली करवाया गया है, जबकि वो अभी भी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की है। कर्णांकित आवास को किस नियम के तहत इन्होंने बदला है, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक सूचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है, और जो आवंटित रहता है और लगातार वो सदस्य रहते हैं तो उनके आवास, उनके नाम जो आवंटन होता है उसको रद्द भी नहीं किया जाता है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता इसे नियमों का हवाला कह रहे हैं कि चुनाव परिणाम आने के बाद तो ये भवन निर्माण विभाग का आदेश है और जिस तरीके से नियम है उसी के तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी नजर होगी राबड़ी आवास को खाली कराने के दौरान कहीं यूपी की तर्ज पर टोटी भी उठाकर ना ले जाएं लोग। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। राबड़ी आवास को खाली कराने के लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राबड़ी देवी को नया आवास दे दिया गया है। यह आवास ठीक विधानसभा के सामने ही है। लेकिन बड़ी बात अगर आप इसे देखें तो यह भी कि जब वो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो ऐसे में उनका आवास क्यों खाली कराया जा रहा है, ये सवाल बार बार आरजेडी पूछ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।